नमस्कार, पीपीएम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते 1 माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील कर दिया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों, क्या इनके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं? जांच के बाद ये साफ हो सकेगा कि देश भूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं मिल रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का दावा है कि शिक्षा के नाम पर बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, विदेशी फंडिंग की जा रही है। ऐसे में सरकार जांच के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए, मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारें, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। निश्चित रूप से कोई भी शिक्षा का केंद्र अगर संचालित किया जा रहा है तो उस पे उसका उद्देश्य जो हमारा प्रदेश और देश का भविष्य है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कई शिकायतें आई हैं कि उनको विदेशी फंडिंग की जा रही है, उनको कट्टरपंथी शिक्षा देने के लिए विदेशों से फंड दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आर्थिक स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार को सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण के मामले में पूर्व में दिए नोटिस के बाद सील कर दिया है। उन्हें उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति के एक मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। पिछले हफ्ते इसकी शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक द्वितीय तल का निर्माण किया गया है जिसका नक्शा पास नहीं है। उसी क्रम में लास्ट वीक हमारी टीम यहाँ पर आई थी और पूछताछ में पाया गया कि नक्शा स्वीकृत नहीं है। तो फिर उप जिलाधिकारी महोदय ने सुनवाई करके इसमें सीलिंग के आदेश किए थे, जिसके अनुपालन में ही यहाँ सीलिंग की कार्रवाई की गई। जो सेकंड फ्लोर पूर्व में भी हाँ, पूर्व में भी चालान था यहाँ का, तो उसी क्रम में बस आज सीलिंग की प्रक्रिया। कितना पोर्शन सील हुआ है? ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वो हमने सील किया है। जो निर्माण और भी ऐसी चीजें हैं, और भी ऐसे जो निर्माणाधीन है, जो ऑलरेडी किस तरह की कार्रवाई? देखिए, हाल ही में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी अवैध प्लॉटिंग प्राधिकरण में अध्यक्ष महोदय, हमारे सचिव महोदय के निर्देशों के अनुपालन में हमने लगातार कार्रवाई करी है। काफी बीघा प्लॉटिंग हमने ध्वस्त करी है और जो भी अवैध निर्माण की शिकायत या जो भी अवैध निर्माण पाया जाएगा उसके खिलाफ विरुद्ध जो है सुसंगत धाराओं के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक और जहां धामी सरकार का अवैध मदरसों पर एक्शन जारी है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने की भी तैयारी चल रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक ऑनलाइन माध्यम से हुई। बैठक में वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन किए जाने की निर्णय लिया गया है। कल वक्फ बोर्ड उत्तराखंड की बोर्ड बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ई गवर्नेंस की बात की गई और ई विधानसभा की बात आई, उसी प्रकार पहली वक्फ बोर्ड की ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें सबको ऑनलाइन जोड़ा गया और वक्फ बोर्ड भी अपने आप को ई बोर्ड बनाने जा रहा है। उस ई बोर्ड के माध्यम से हमारी तमाम संपत्तियां का ब्यौरा अब ऑनलाइन लोग देख पाएंगे। हमने जो हमारे काम हैं उसके लिए हमने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सबको हम ऑन इंटरनेट, ऑन वेबसाइट सारी संपत्तियों का ब्यौरा हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। www.wamsi.com के ऊपर हमारी काफ़ी संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है और बाकी जो बचा हुआ है सारा ब्यौरा संपत्तियों पे होगा, किस
प्रॉपर्टी का किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, कौन कहाँ का कौन मैनेजमेंट कमेटी है, सब कुछ अब ऑनलाइन होने जा रहा है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, ईमानदारी आएगी, पारदर्शिता आएगी और लोगों को पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड कैसे काम कर रहा है। दूसरा निर्णय हमारे द्वारा लिया गया कि वक्फ, हमारा मानना है कि गरीबों के लिए है और गरीबों के लिए जो वक्फ है उस के लिए एक ईमानदार कोशिश कि गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ सके। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और 30 दिन के रोज़े रखने के बाद हम ईद मनाते हैं, 10 दिन ईद के बचे हैं। तो वक्फ बोर्ड ने अपनी मैनेजमेंट कमेटीज़ को ये निर्देशित किया गया है कि जितनी मस्जिदें, जितने मदारिस, जितनी खानकाहें मौजूद हैं, वो सब लोग गरीबों को एक ईद किट बांटेंगे। उस ईद किट का नाम हमने मोदी धामी किट दिया है और हमारा मानना है कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनको लगता है कि उनके वो भी ईद मना पाएँ, तो उनको ये किट दी जाएगी और उनके बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान आ सके, उनको भी ईद के जश्न में वो भी अपने आप को सम्मिलित समझे। उसके लिए हमने एक ईद किट जो मोदी धामी किट के नाम से होगी वो देने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंदर 2 किलो दूध हम देने जा रहे हैं, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी, 1 सिवई का पैकेट और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, कि जिससे वो अपनी शीर को बना सके और उनके चेहरे पर मुस्कान आए और वो दिल से कहें थैंक यू मोदी जी, थैंक यू धामी जी। और मोदी जी की तरफ से, धामी जी की तरफ से ये छोटी सी ईदी मेरे गरीब मुस्लिम भाइयों के लिए।